हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मुख्य बातें जो आज बजट पेश हुआ है उसके बारे में। तो आज है 1 फरवरी 2017 और आज एक ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। क्योंकि आप देखो तो पहले जो होता था मार्च में होता था और अप्रैल से लागू होता था, लेकिन अभी और शाम के टाइम होता था। अभी वो सारा कुछ चेंज करके अंग्रेजों का जमाने का अभी चेंज करके फरवरी में 1 फरवरी को लागू मतलब बजट पेश किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आई है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो अब टैक्स का स्लैब है उसे चेंज कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी आप ईयर में अगर आप ईयरली 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो पहले आपको 10% देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 5% देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% देना पड़ेगा बस। तो ये सबसे बड़ी। बाकी जो सेम है स्लैब, जो 5 से 10 लाख के बीच में 20% लगता है वो अभी भी रहेगा। 10 लाख के ऊपर 30% रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बहुत सी चीजें हो रही हैं, आप देखोगे न्यूज में तो ये नहीं चल रहा है कि ये चीजें महंगी हुई, ये चीजें सस्ती हुई। क्योंकि अभी जो है जीएसटी आने वाला है, अप्रैल में आ जाएगा मे बी, और वो लागू भी हो जाएगा। तो जीएसटी में आएगा, उसमें पता चलेगा कि क्योंकि एक हो गया है, सर्विस टैक्स लगेगा, वेट जो भी टैक्स लगता है उसमें पता चलेगा कि कौन सी चीजें महंगी होगी और कौन सी चीजें सस्ती होगी। तो सबसे पहली चीज तो आम जो जनता है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए ये अच्छा हो गया कि चलो 3 लाख तक छूट हो गई और बाकी 3 से 5 लाख है तो आपको सिर्फ 5% ही टैक्स देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट जो है अब कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख से ऊपर अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे यानी लेन देन करेंगे कैश का, तो वो आप पे जुर्माना लग सकता है। कानून ऐसा अप्रैल में बन के मुख्य धारा में आ जाएगा। तो 3 लाख तक से नीचे कर सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो अब रेलवे टिकट करवाते हो आईआरसीटीसी से जो आप टिकट बुक कराते हो, वहां पे जो सर्विस चार्जेस जो लगता था वो अब नहीं लगेगा, वो अब फ्री कर दिया गया है। चौथी बात सबसे बड़ी निकल के आई है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अपना ब्यौरा क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि पहले जो लिमिट थी ये 20,000 तक कैश ले सकते थे और कोई शो नहीं करना पड़ता था। अब इसे घटा के 2,000 कर दिया गया है। 2,000 तक आप कैश में एक व्यक्ति से ले सकते हो। अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपको बैंक से लेना पड़ेगा। यानी वो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप देखो, पॉलिटिकल पार्टी को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, जितने मर्जी आप दे दो, कोई टैक्स उनका नहीं भरना पड़ता है, बिल्कुल वो फ्री है। लेकिन एक ये हो जाए कि हाँ इस बंदे ने टैक्स दिया है इसलिए इसकी लायबिलिटी को चला जाता है कि हाँ इसने दिया है, तो इसलिए वो बैंक में चाहते हैं वो आ जाए। पांचवी खबर ये भी निकल के आ रही है कि भीम ऐप, जैसा कि देख रहे होंगे, बहुत पॉपुलर हुआ। अगर मतलब जो उद्योग है तो भीम ऐप से कोई अगर व्यापारी है, अगर उसे यूज करता है तो उसे कैशबैक भी मिल सकता है। 2019 तक गवर्नमेंट का ये है प्लान है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को घर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये है कि कम से कम 100 डेज का रोजगार दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी भी हमारे जब मान लो डिजिटल हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी इसको भी मद्देनजर रखते हुए एक पूरा चैन बनाया गया है, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। हाँ, बाकी 2 और चीजें हैं। एम्स 2 जगह और खुलेंगे, जैसे दिल्ली का एम्स तो बहुत फेमस है, गुजरात और झारखंड 2 जगह और नए एम्स खुलेंगे, ये एक बड़ी खबर है। तो बस मेन जो आपको जानकारी चाहिए थी यही थी कि सबसे बड़ी टैक्स वाला था, तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई और भी सजेशन सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।